तो जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, नया टॉपिक है या नया चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बीएससी थर्ड ईयर में ये चीजें चल रही हैं आपकी। और हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए उसमें कुछ चीजें आप ध्यान देते हैं। तो हमने कहा देयर आर वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और वो कौन कौन से हैं? क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला हमने कहा मेथड्स बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे मोलर रिफ्रैक्शन हुआ, पैराकोर हुआ। हमने आपसे चर्चा किया था कि पैराकोर जो है पहले बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस में था, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस चेंज हुआ, आजकल जो यूजीसी का सिलेबस आया उसमें पैराकोर जो है वो हट गया है। वरना पहले हम लोग इसको पैराकोर के बारे में पढ़ाते थे। तो बेस्ड अपॉन सरफेस टेंशन है। अगर आप चाहें तो पैराकोर, एटॉमिक पैराकोर का कैलकुलेशन आप जो है किसी बुक में, चाहे तो पूरी शर्मा में, चाहे जिसमें भी देख करके पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी इसके बारे में चर्चा करना। डाइपोल मोमेंट, इसको भी आपको पढ़ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको भी आपको पढ़ना। यहाँ पे इस चैप्टर में इन सभी चीजों को पढ़ना। तो ये पहला मेथड हुआ जो स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस है जिसका आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं, उनमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी के द्वारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड तो इसमें कई मेथड्स हैं। चला लो। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ एक हैं जिसके बारे में ये भी आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। वो कौन कौन सा होते हैं देखिए, जैसे रोटेशनल, ये सब पढ़ा जाएगा तो आज डिस्कस किया जाएगा। रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, और रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भाई। इसी को हम लोग कहेंगे माइक्रोवेव इंफ्रारेड। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, IR, ये सब आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन यूवी एंड विजिबल, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना है। और उसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आपको मिलेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। और ये है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए जो है आप जब करेंगे, पढ़ेंगे भी इसको डिटेल, ठीक है भाई। इन सभी को जो है आप डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। रोटेशनल वाइब्रेशनल भी पढ़ेंगे, यूवी विजिबल भी पढ़ेंगे, रमन भी पढ़ेंगे, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। इन सभी को जो है आप डिटेल स्टडी भी करेंगे और इनसे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमने आपसे कहा ये चीजें हैं।
हो गए भैया? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमने अभी आपको कहा जितने भी लिस्टेड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपकी थी वो क्या थी? एडिटिव थी, और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो जितने भी लिस्टेड एबव हैं, ऑल द एबव listed property are all the above listed property are additive as well as constitutive भी है और एडिटिव भी है, ये ध्यान दीजिएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी भी है और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी है यार। एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। एडिटिव का मतलब जितने भी आइटम्स हैं उन सबको ऐड कर लीजिए, उनके हिसाब से प्रॉपर्टी बताइए। और कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि चारों तरफ कौन कौन से आइटम्स सराउंड उसको किए हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके आधार पे प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी आप किसे कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? दैट प्रॉपर्टी the total value of which is the sum of the value of its constituent atoms. The value of its constituent atoms यानी the property the total value of which is the sum of the value of its constituent atoms। जो constituent atoms हैं उनके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी को ऐड कर ली। और कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव एक डेफिनेशन को कैटेगराइज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव को हम लोग क्या कहते हैं? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी which depends upon the constitution of the molecule, upon the constitution of the molecule, that is arrangement of atoms within the molecule and the presence of multiple bonds. Presence of multiple bonds, rings, etc. in a molecule. Property, the total value of which is the sum of value of its constituent atoms. जैसे देखिए
एक मॉलिक्यूल या CH4, इसमें कार्बन भी है और चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। इसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है तो आप जो है देखिए, इसके अलावा इनकी भी जो वैल्यू ले लीजिए, इनकी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सबको काउंट करके आप इस मॉलिक्यूल की जो है एडिटिव प्रॉपर्टी निकालिए। जैसे अगर आप इसका निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट एडिटिव प्रॉपर्टी हुई ना, सबका मॉलिक्यूलर वेट ऐड करना पड़ेगा। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 into 4 यानी 16। ये ऐड करने पे निकाल रहे हैं, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ऐड करने पे निकाल रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, ये मॉलिक्यूल है, अब ये OH है, ये Cl है, ये Br है और ये H है। तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन और इसका कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, दोनों टेट्राहेड्रल है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन पाया जा रहा है। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। चारों ग्रुप अलग अलग है तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रिंग एटसेट्रा, इन सभी चीजों को हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ एडिटिव प्रॉपर्टी और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी दो अलग अलग चीजों को आपको स्टडी करना भी है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी लिस्टेड हैं उनमें देखिए तो तमाम आपको एडिटिव प्रॉपर्टी भी दिखाई देंगी और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी दिखाई देगा। जैसे पैराकोर क्या है, पैराकोर आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, उसमें एटम्स की वैल्यू, हर वैल्यू डिफाइंड है, उस वैल्यू को आपको ऐड करना है। और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो जो डाइपोल मोमेंट है आप वैल्यू निकाल रहे हैं, आप देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। ये सब वैल्यू किस पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, पहले समझिए। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात अगर हम लोग करें तो पहले हम एक सिंपल सा एक डायग्राम ले लेते हैं और उस डायग्राम की सहायता से आपको इसको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने लिया ये ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट और इससे रेज निकल रही हैं, इनका प्रोपोगेशन हर डायरेक्शन में हो रहा है। ये क्या है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। और रेज का जो प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन ऑफ रेज इन ऑल डायरेक्शन, रेज का जो प्रोपोगेशन है वो प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, अब हमने मान लिया इसी रेज को हम दिखा दे रहे हैं इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, पाथ ऑफ प्रोपोगेशन दिखा दे रहे हैं। रेज जा रहा है और जब रेज जा रहा है तो हमने दिखा दिया है निकोल प्रिज्म दिखा दिया। इसे हम लोग कहते हैं निकोल प्रिज्म। अभी देखा जाएगा क्या होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से हमने पास किया और जब निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो देखिए ये हमारा जो लाइट यहां से निकलेगा वो लाइट के बारे में इमेजिन अगर करिए तो यहाँ पे इसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि जो लाइट का वाइब्रेशन है ये यूनिडायरेक्शनल है। वाइब्रेशन ऑफ
लाइट क्या हो गया, यूनिडायरेक्शनल, जो वाइब्रेट कर रहा है। जैसे देखिए ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, अब ये क्या हो रहा है, इसका वाइब्रेशन क्या हो जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में था। अब इसे आप किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर दीजिए। इसे किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर दीजिए। किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कर दीजिए। जैसे आप किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से इसको पास करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, जो आपका जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वाइब्रेशन होगा वो या तो बेंड हो जाएगा राइट डायरेक्शन में और या तो लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर ये बेंड कर रहा है राइट डायरेक्शन में तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, जो सुना होगा आपने, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आप जानते हैं डी प्लस, और इसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी एल माइनस, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप इक्विमोलर मिक्सचर ले रहे हैं, इक्विमोलर मिक्सचर यानी DL प्लस माइनस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, यानी रेसमिक मिक्सचर का मतलब होगा DL प्लस माइनस, DL प्लस माइनस, DL प्लस माइनस हो जाएगा। तो पहली चीज तो आप देखिए, जिस कंपाउंड के सॉल्यूशन ने इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा दिया, बेंड कर दिया, इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इनके द्वारा जो फेनोमेनन शो हो रहा है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेनोमेनन शोन बाई, फेनोमेनन शोन बाई दीज कंपाउंड्स कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी, called optical activity. Phenomenon shown by these compounds are called optical activity. ये क्या है, ये आपका जो है, इसे हम लोग कहेंगे, ये रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर राइट और लेफ्ट, आइदर राइट और लेफ्ट, या तो राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में रोटेट करेगा, ध्यान दीजिएगा, आइदर राइट और लेफ्ट।
तो पहले जो टर्म इसमें आया है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है ये बताते हैं, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखा जाएगा। निकोल प्रिज्म के साथ कहा जाता है ये कैल्साइट का बना होता है, कैल्साइट का, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और ये डबल प्रिज्म होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं जिसमें जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल बीम निकलती है और वो जो जिसका वाइब्रेशन जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल हो, जिसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। तो आइए देखते हैं और डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पहले देखते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब किसी भी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को लीजिए जिसमें उस लाइट के रेज का जो वाइब्रेशन होगा वो क्या होगा, हर डायरेक्शन में होगा। जब उस ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को आप किसी भी निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो निकोल प्रिज्म से निकलने वाली जो लाइट होगी या बीम होगी उसका जो वाइब्रेशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, और जो लाइट हमको यूनिडायरेक्शनल मिलती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखिए यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो कह सकते हैं इफ एनी रे ऑफ ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट पास थ्रू, कहां से पास करेंगे, अ निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, कोई भी एनी रे ऑफ ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट का मतलब वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। निकोल प्रिज्म ऑफ लाइट में पास करेंगे तो क्या होगा, द इमर्जेंट जो इमर्ज करेगी बीम ऑफ लाइट, द इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट is found to have a vibration का कितना है, यूनिडायरेक्शनल, only in one plane, only in one plane, एक ही प्लेन में आपका वाइब्रेशन दिखाई दे रहा है। दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या काम है, अगर किसी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट को ले रहे हैं जिसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है, उसे हम लोग किसी निकोल प्रिज्म से पास कर रहे हैं। निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद उससे जो इमर्जेंट बीम है, ये क्या कहला रहा है, इमर्जेंट बीम। जो इमर्जेंट बीम है उसमें देखिए वाइब्रेशन जो है ए वाइब्रेशन ओनली वन प्लेन, इसका जो है वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो रहा है, ठीक है। इसी को आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहें। अब आइए हम लोग चल रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है।
अभी तो ये यहां तक आए, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ यहां तक डिफाइन किया। अब इसके बाद ये चल रहा है इधर, तो अब ये हमारा क्या आएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो देखो, इफ आ प्लेन पोलराइज्ड लाइट passed through passed through a compound solution, passed through a compound solution, then plane of polarized light gets rotated, ये रोटेट होगा, गेट्स रोटेटेड। ठीक, तो यहां जो सब्सटेंस लिया है वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, द सब्सटेंस, आपने सब्सटेंस क्या लिया, कंपाउंड का सॉल्यूशन में क्या क्या लिया, द सब्सटेंस लाइक क्वार्ट्ज, sugar, etc., which rotate the plane of polarized light, which rotate the plane of polarized light, are called optical active substance, are called optically active substance. Optically active substance. And the property of substance, and the property of substance to rotate the plane of polarized light is called optical activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी यहां जो कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया है वो शुगर सॉल्यूशन, कंपाउंड का जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। तो यहां तक हो गया भाई, इस पार्ट तक हो गया आपका। अब इसके आगे वाला चल रहे हैं कि अगर जो कंपाउंड रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स राइट रोटेट कर दे तो इसे हम डेक्स्टर कहेंगे, लेफ्ट रोटेट कर दे तो इसे लीवर्स कहेंगे। which rotate the polarized light, plane of polarized light towards right, उसे हम लोग कहते हैं कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लैटिन में डेक्स्टर मीन्स बोला क्या जाता है, लैटिन में डेक्स्टर मीन्स होता है राइट,
लैटिन में डेक्स्टर मीन्स होता है राइट, कार्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे किससे डिनोट करते हैं, डी प्लस। और अगर रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, इफ रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, यानी इसे हम लोग साइड में ऐसे पीपीएल करते, पीपीएल टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, कार्ड लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीबो और रोटेटरी। और लैटिन में लीवस का मतलब होता है, लैटिन में लीवस का मतलब ही यही होता है लेफ्ट, लीबो रोटेटरी। और इसे डिनोट किससे करेंगे, एल माइनस। और दोनों का जो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, ठीक है, द इक्विमोलर मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, यानी डी एल प्लस माइनस, ठीक है भाई। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये तो पढ़ा भी है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट। ठीक है भाई, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हुआ। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी के काज कल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। तो इतनी बातों को हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।